नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर ये रीडिंग जो है 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो कैंसर सबसे पहले इसमें आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर आप आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, पहले फीलिंग्स देखेंगे। द हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अभी कन्फ्यूज़न, परेशानी में है, दुविधा में है। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इमोशंस दोनों तरफ से हैं, प्यार और प्रेम दोनों तरफ से है। खुशियाँ दोनों ही इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जो उसमें उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और इस रिश्ते में जो भी बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द वर्ल्ड, तो जो भी इसमें वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते को बिल्कुल वो ख़त्म कर दें या तो फिर नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगनिंग और शुरुआत करें। क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो इस रिश्ते से वो बाहर निकलते हुए लाइफ में आगे बढ़े। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि दोनों तरफ से ही रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। तो अटैचमेंट और फीलिंग महसूस करते हैं तो इस रिश्ते में वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेकर आगे बढ़ें और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं। देखते हैं कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अभी उनकी फीलिंग्स थी कि ऐसा करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, आत्मिक रिश्ता बनाना चाहिए। अब देखते हैं वो चाहते क्या हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि दिल और दिमाग से आप काम लें, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, जल्दबाजी ना करें। और अगर आपको यूनिवर्स से नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो आप लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। और क्योंकि अभी आप, हालांकि आप स्टेबल हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब तक आप खुद को स्टेबल नहीं कर लेते, इस डर से बाहर नहीं निकल जाते कि कहीं फिर आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, तो जब तक पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल नहीं करते, डर से, इस घबराहट से, इस परेशानी से, इससे बाहर नहीं निकल पाते, जो समय को समय और वक्त देने की इसमें ज़रूरत है, पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है। और क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र के कारण तो या कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती कि ना चाहते हुए उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो उनके फेवर में नहीं होता। तो वो यही चाहते हैं कि पहले अपने आप को स्टेबल करें, इस डर से बाहर निकलें, प्रिपेयर और रेडी हों, और तभी समय को समय और वक्त दें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। या तो अगर वो
उनके लाइफ में कोई नया रिश्ता है तो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं। और अगर इस रिश्ते में वापस आना जाना चाहते हैं तो कोई भी छल कपट भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिल और दिमाग से सोचकर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और जो गिले शिकवे हैं वो सारे ख़त्म हो जाए और ये समय बदले और जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो चीज़ें लग रहा है कि उनसे बाहर जा चुकी हैं, तो धीरे धीरे करके वो उनके हक में आए और चीज़ें रिश्ता फिर से पॉजिटिव बने। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं कैंसर आप क्या महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते को आप स्टेबल बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल और कामयाब करना चाहते हैं। तो कैंसर आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आधार में लटके हुए हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप मदद मांगेंगे तो अभी भी आपके को मदद मिल सकती है। नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। आप इस अकेलेपन से, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जो अदर में लटके हुए हैं, जो क्रॉस मार्ग पर हैं, उससे उनसे उन्हें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो अभी भी मदद मांगेंगे तो उन्हें अभी भी मदद मिल सकती है। और ये रिश्ता, क्योंकि आप इसमें काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप बार बार महसूस करते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है आप उनसे दूर रह ही नहीं पाए हैं। ये रिश्ता आत्मिक है, 7 जन्मों का रिश्ता है। आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए। और अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो फिर से ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है और उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सकती है। और अगर वो इसमें ग्रोथ का स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, द टावर। जो प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते में, जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया जा रहा, जो लगता है कि इसमें पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, ख़त्म हो चुका है, थम चुका है, रुक चुका है। लेकिन अगर पेशेंटली इसको हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे और जो ये अगर इसमें स्टैंड लेंगे, आप एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, अपनों चाहे भले ही अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे और उन चीज़ों को जिसको आप चिपकाए हुए हैं, यानी कि चाहे वो आपकी सोच है, आपका कंट्रोल है, और या फिर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, सोच सोच कर भारी भरकम इस रिश्ते को बना रहे हैं, जब तक इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे, चीज़ों को चिपका कर रखेंगे, उस सोच को, उस एंजाइटी को, उस प्रॉब्लम को या उस पैसे प्रॉपर्टी को जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, जब तक अपने परिवार और फैमिली के साथ मिलकर टीम एनर्जी, टीम एफर्ट नहीं लगाएंगे, मदद नहीं लेंगे एक दूसरे की, तो तब तक प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर आप इसको छोड़ेंगे, अपने टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, एक दूसरे की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, इस कन्फ्यूज़न से, परेशानी से, दुविधा से बाहर निकलेंगे, तो ये और इसमें एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी और आपको इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकेगा। ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर आकर इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो जो है ये रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो
देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जल्दी ही कोई एक्शन इसमें लिया जा सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपको उस एडिक्शन से, उस लस्ट से, उस परेशानी से बाहर निकलना है जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं। उन्हें उन प्रॉब्लम को छोड़ देना चाहिए, उसका हल और सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। अगर आप उस एडिक्शन, उस लस्ट को छोड़ देते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, जो इस पर आपने कंट्रोल किया हुआ है, आपने या आपके पर्सन ने, तो जिस वजह से, क्योंकि अगर आप इसमें समय रहते डिसीजन नहीं लेंगे, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये रिश्ता आगे फिर से टॉक्सिक बन सकता है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है, यानी कि आपने या आपके पर्सन ने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया है कि आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार, इस जो ये कंट्रोल है जो बींधा हुआ इस रिश्ते को, जो आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा है, इन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और एक जो है समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे और इस रिश्ते को सोलमेट बनाएंगे। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इसमें ये डिसाइड कर लेते हैं, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जल्दबाजी ना करते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, समय के साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक दूसरे के लिए अच्छा जोड़ा, एक अच्छा पेयर साबित होने वाला है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, सोलमेट ये रिश्ता हो सकता है, आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन में ये रिश्ता तब्दील हो सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस एडिक्शन को, इस लस्ट को, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोच है, उन सोच से बाहर आने की ज़रूरत है। उनसे बाहर अगर आप आ जाते हैं, सोच लेते हैं आप या आपके पर्सन, तो ये रिश्ता आपको के लिए आगे जाकर खुशियों में तब्दील होने वाला है। खुशियाँ ये रिश्ता आपको वापस दे सकता है। तो इसका यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स की कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड मी। Ace of Pentacles, Three of Cups and King, Knight of Cups, bottom of the deck, the Empress। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप, जो यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने का मौका दे रहे हैं, समय और फ्लो के साथ चलते हैं, अगर आप इसमें इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे और एक दूसरे के साथ कॉफ़ी, टी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, या फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को मौका देंगे आगे बढ़ने का। या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे या फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता क्रिएटिव बनेगा, अबंडेंस आएगा, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता बढ़ेगा, काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम फेम सब कुछ आपको मिल सकता है। अगर आप अपनी खुशियों को जाहिर कीजिए, सजिए संवरिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, डेट्स पर जाइए, पार्टीज़ में जाइए, एक दूसरे के साथ खाना खाइए, गेट टुगेदर कीजिए और अपने आप को हैप्पी दिखाइए, खुश दिखाइए। अगर थोड़ा सा आप में कुछ छोटी मोटी दिक्कत भी है तो उसे इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। आप काफ़ी ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा, काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और आपस में एक दूसरे से बातें करने की ज़रूरत है, ताकि समय और वक्त के साथ ये रिश्ता चीयरफुल हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, खुशियों में तब्दील होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी और सारे गिले शिकवे ख़त्म होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन
हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू।